श्री माता जी। सभी लोग पूर्ण रूप से नतमस्तक होते हुए माथा टेक के श्री माता जी के फोटो को प्रणाम करेंगे। बड़े आराम से बैठेंगे सभी लोग, पूर्ण रूप से रिलैक्स होते हुए, दोनों हाथ खुले रखते हुए श्री माता जी के फोटो के सामने बिल्कुल ध्यानावस्था में बैठेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शांति अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करेंगे सभी लोग, क्योंकि हम जो है शांति की अवस्था में बैठे हैं। चारों ओर शांति ही शांति है। जब हम गहन ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर से जो है पूर्ण रूप से शांत चित्त का अवस्था महसूस होता है। क्योंकि हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल शांत स्थिति में बैठा है और ये जो चित्त है ये सर्वत्र फैली हुई परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति के साथ निरंतर एकरूप की अवस्था में है। बिल्कुल सभी लोग उस अवस्था को महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार का दिमागी हलचल, विचार, मानसिक गतिविधि यदि हो भी रहा है बिल्कुल उसको देखने का प्रयास करेंगे। एक ऐसी अवस्था में हम हैं जहां से हम सारी चीजों को देख रहे हैं, इन विचारों को देख रहे हैं, इस उथल पुथल को देख रहे हैं। उसी अवस्था में सभी लोग पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएंगे। जय श्री राम। धीरे धीरे सभी लोग कुंडलिनी बांधेंगे, बंधन लेंगे। अपना बाएं हाथ सभी लोग दाएं हाथ हृदय के बाएं भाग पर रखेंगे। बाएं हाथ से माता जी के फोटो के सामने की पूर्ण हृदय से सभी लोग श्री माता जी को अपने हृदय पर आवाहन करेंगे और मनी मन इस प्रार्थना को कहेंगे कि श्री माता जी कृपया आप मेरे हृदय पर आ जाए। मदर प्लीज कम इन माई हार्ट। कृपया श्री माता जी आप अपना कमल चरण या लोटस फीट को मेरे हृदय पर रखने की कृपा करें। मैं अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करता हूं ताकि आप मेरे हृदय पर विराजमान हैं। कृपया श्री माता जी मुझे इन सांसारिक भ्रम से
3 आयामों के क्षेत्र से, 3 आयाम यानी शरीर, मन और भावना, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष से दूर करने की कृपा करें, निकालने की कृपा करें। मदर, प्लीज टेक मी आउट ऑफ illusion and let me not be in delusion। कहेंगे श्री माता जी, कृपया मुझे इस सारा का सारा जो भ्रांति है, चारों ओर जो भ्रम दिख रहा है, उथल पुथल जो हो रहा है, आयोजन, आडंबर, प्रदर्शन, दिखावा, इन सारे क्षेत्रों से कृपया मुझे बाहर निकालने की कृपा करें और मुझे श्री माता जी पूर्ण वास्तविकता में, कंप्लीट रियलिटी में प्रस्थापित करने की कृपा करें। मदर, प्लीज पुट मी इन रियलिटी and take away the sheen of superficiality। मैं श्री माता जी आपको, आपके कमल चरण को अपने हृदय पर एक पूजनीय भाव के रूप में महसूस करना चाहता हूं। Let me worship your feet in my heart। और मैं आपके कमल चरण को अपने हृदय पर एक आनंद के भाव में महसूस करना चाहता हूं। Let me enjoy your lotus feet in my heart। मैं आपके कमल चरण को निरंतर अपने हृदय पर देखते रहना चाहता हूं। Let me see your lotus feet in my heart। कृपया श्री माता जी मुझे अपनी कमल चरण का पूर्ण ज्ञान, the complete knowledge of your lotus feet प्रदान करने की कृपा करें। बड़े भाव विभोर होकर सभी लोग कहेंगे, क्योंकि श्री माता जी को हमें अपने हृदय पर एक निरंतर एक भक्ति भाव के रूप में प्रस्तावित करना है। तभी हम मां के साथ होते हैं, उनके सानिध्य में होते हैं। भक्ति के द्वारा एक इमोशंस फुल ऑफ डिवोशन, ऐसा भाव जो भक्ति से परिपूर्ण है, इस भाव से ही हम उनसे जुड़ते हैं। तो ये भाव जो है हमें ही प्रकट करना है, अपने हृदय से प्रकट करना है। यही एक ऐसा भाव है जिससे हमारी सारी जो बायां साइड जो है, जो लेफ्ट साइड जो है, वो शुद्ध होती है। क्योंकि ये जो भाव है, ये पूर्ण शुद्ध इच्छा से भरी हुई है। इस भाव के अंदर एक ही इच्छा है, मां के साथ रहने की इच्छा, मां के चरणों में निरंतर रहने की इच्छा,
बिल्कुल हृदय से सभी लोग प्रकट करेंगे। बिल्कुल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा शांति हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने की ओर, अगाध शांति, आनंद ही आनंद। पूर्ण रूप से महसूस हो रहा है। और यही श्री माता जी की उपस्थिति है। वो निरंतर इसी भाव को सुनना चाहती हैं जो हमें प्रकट करना है। बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाएंगे सभी लोग। पूर्ण गहन ध्यान में हम हैं, मां के साथ बैठे। आज हम फिर से जो है अपना बायां साइड को ही शुद्ध करेंगे, करते रहेंगे। वैसे तो शुद्ध होता ही जा रहा है, फिर भी यदि अभी कुछ लोगों को यदि लग रहा है कि अभी भी बाएं साइड में मेरे अंदर दोष है, तो कुछ जो है कुछ शुद्धिकरण की कुछ क्रियाएं हैं, उसको हम बड़े भक्ति भाव के साथ करेंगे। जैसे कि श्री माता जी ने बताया कि बायां साइड बिल्कुल एक अंधकार का क्षेत्र है, और इसको शुद्ध करने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो प्रकाश से ही ये साइड शुद्ध होता है। इसलिए हम अपने बाएं साइड पर एक कैंडल रखेंगे। जैसे कि बताया गया था, सभी लोग एक कैंडल जला करके अपने बाएं साइड पर रखेंगे। अपने बायां हाथ के सामने कैंडल को जलाएंगे। एक ही कैंडल रखना है, और दायां साइड सामने की ओर। ध्यानावस्था में रहेंगे सभी लोग। निरंतर इस भक्ति भाव को अपने अंदर प्रकट करते ही रहेंगे। श्री शुद्ध इच्छा साक्षात। श्री शुद्ध इच्छा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। दाया हाथ को सभी लोग धरती पर रखेंगे, बायां हाथ कैंडल की ओर। यदि विचार आ रहे हैं तो हम आंख खोल सकते हैं। खुली आंख से हम श्री माता जी के आज्ञा चक्र को, छवि के आज्ञा चक्र को देखते रहेंगे। समर्पित हो और भक्ति भाव को ही बढ़ाते रहेंगे। श्री महाकाली साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात
श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मनी मन सभी लोग प्रार्थना करेंगे, पूर्ण हृदय से सभी लोग कहेंगे श्री माता जी से, श्री माता जी मेरे सूक्ष्म शरीर के बायां भाग यानी मेरे ईडा नाड़ी में स्थित जितने भी दोष एवं बाधाएं हैं, जैसे संस्कार, पुराने संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार, कुसंस्कार, रूढ़िवादी विचार, भय, आशंका, उदासीनता, निराशा, बंधन ग्रस्त विचार, दुखी होने वाली प्रवृत्ति, चिंता, तनाव, भूत बाधा ग्रस्तता, आलस्य स्वभाव, बेचैनी, अत्यंत व्याकुलता, मृत तत्वों का प्रभाव, प्रेतात्माओं का पकड़, किसी मृत का अपने अंदर हावी हो जाने की स्थिति, इन सारी नकारात्मकताओं को कृपया श्री माता जी भूमि तत्व में समाहित करने की कृपा करें, समाहित कराने की कृपा करें। पूर्ण हृदय से कहेंगे सभी लोग। बिल्कुल उन दोषों में चित्त को नहीं रखना है। चित्त को जो है अपने इमोशंस पर भक्ति से भरे हुए श्री माता जी के प्रति एक भाव की ओर रखना है। तो इसी भाव से जो है ये बायां साइड शुद्ध होता है। फिर से सभी लोग प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि श्री माता जी कृपया मेरे सूक्ष्म शरीर के बायां साइड यानी मेरे ईडा नाड़ी में स्थित जितने भी दोष एवं बाधाएं हैं, जैसे संस्कार, पुराने संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार, कुसंस्कार, पारिवारिक संस्कार, रूढ़िवादी विचार, भय, आशंका, उदासीनता, निराशा, दुखी होने वाली प्रवृत्ति, चिंता, तनाव, बंधन ग्रस्त विचार, भूत बाधा ग्रस्तता, अत्यंत व्याकुलता, मृत तत्वों का प्रभाव, किसी मृत का अपने अंदर हावी होने वाली स्थिति,
यानी पोजेशन, प्रेतात्माओं को पकड़, अकर्मण्यता, आलस्य स्वभाव, बेचैनी, इन सारी नकारात्मकताओं को कृपया श्री माता जी भूमि तत्व में विलय कराने की कृपा करें, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण की अवस्था प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। बिल्कुल देखते रहेंगे, अपने बाएं हाथ पर महसूस करेंगे बिल्कुल जो है शीतल लहरी बढ़ती ही जा रही है। हो सकता कुछ नकारात्मक तत्व मोमबत्ती की ज्वाला में किसी लोगों को जलता हुआ भी महसूस हो सकता है। ये सारा शुद्धिकरण हो रहा है। बिल्कुल अग्नि तत्व से बाया साइड शुद्ध होता है। महसूस करेंगे सभी लोग। फिर से मनी मन सभी लोग प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी मेरे अंदर एक ही शुद्ध इच्छा है और वो ये है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा बनना चाहता हूं और परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित होना चाहता हूं। पूर्ण सत्य जो है, केवल सत्य जो हम हैं, हम उस सत्य की मांग कर रहे हैं। कहेंगे श्री माता जी मैं आत्मा हूं, आत्मा के सिवाय मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, अहंकार आदि उपाधि नहीं हूं, बल्कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रतिबिंब, परम तत्व, अविनाशी तत्व, शाश्वत तत्व आत्मा हूं, जो सर्वत्र विद्वान है, जो एक परमेश्वरी चेतना के रूप में सर्वत्र है। वो तत्व मैं हूं। आई एम द कॉन्शियसनेस ऑफ ट्रुथ। इस सत्य से भरी हुई चेतना में हूं। श्री माता जी कृपया मुझे उस चेतना में लीन कराने की कृपा करें। बिल्कुल बायां हाथ जो है कैंडल के लौ के सामने ही रखे रहेंगे और दायां हाथ नीचे की ओर।
पूर्ण शुद्धिकरण की अवस्था को महसूस करेंगे सभी लोग। हमारे बाएं साइड को शुद्ध करने के लिए हम श्री भैरवनाथ के मंत्र लेते हैं। श्री भैरव हमारे बाएं नाड़ी पर स्थित है, तो हम उनके 21 नाम लेंगे एक एक करके और महसूस करेंगे अपने अंदर और शुद्धिकरण। इस विषाणु तत्व का असर यदि हमारे अंदर हो भी रहा है, श्री भैरवनाथ की कृपा से वो शुद्ध हो जाता है। श्री महाभैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाभैरवाय नमो नमः। श्री बटुक भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री बटुक भैरवाय नमो नमः। श्री सिद्ध भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्ध भैरवाय नमो नमः। श्री कंकाल भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री कंकाल भैरवाय नमो नमः। श्री काल भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री काल भैरवाय नमो नमः। श्री कालाग्नि भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री कालाग्नि भैरवाय नमो नमः। श्री योग भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री योग भैरवाय नमो नमः। श्री शक्ति भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री शक्ति भैरवाय नमो नमः। श्री आनंद भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री आनंद भैरवाय नमो नमः। श्री मार्तंड भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री मार्तंड भैरवाय नमो नमः। श्री गौर भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौर भैरवाय नमो नमः। श्री बाल भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री बाल भैरवाय नमो नमः। श्री बटु भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री बटु भैरवाय नमो नमः। श्री शमशान भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री शमशान भैरवाय नमो नमः। श्री पूर्व भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूर्व भैरवाय नमो नमः।
श्री तरुण भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री तरुण भैरवाय नमो नमः। श्री परमानंद भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री परमानंद भैरवाय नमो नमः। श्री सुरानंद भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुरानंद भैरवाय नमो नमः। श्री ज्ञानानंद भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री ज्ञानानंद भैरवाय नमो नमः। श्री उत्तमानंद भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री उत्तमानंद भैरवाय नमो नमः। श्री अमृतानंद भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री अमृतानंद भैरवाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता। फिर सभी लोग अपने दाएं हाथ को जमीन पर ही रखे देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे बाएं साइड में श्री महावीर जी रहते हैं। श्री महावीर की पूर्ण कृपा हमारे ईरा नाड़ी पर निरंतर रहती है। जितने ज्यादा हम अपने अंदर शुद्ध इच्छा में रहते हैं, श्री महावीर जी हमारे बाएं साइड को निरंतर शुद्ध करते रहते हैं। सेंट माइकेंजल के रूप में वे रहे, वे हमारे बाएं साइड पर है। पूर्ण रूप से वे हमें सहायता करते हैं। उन्होंने बाएं साइड को खोज किया है, जैसे बताया श्री माता जी ने। वे बाएं साइड के खोज के लिए ही ध्यानावस्था में बहुत लंबे समय तक वे रहे। तो उन्होंने जो ईरा नाड़ी के जितने भी जो दोष हैं उनको उन्होंने खोजा है। तो उन्होंने बताया कि 7 प्रकार के नर्क का वर्णन उन्होंने किया है। बहुत ज्यादा संस्कार हमारे अंदर रहते हैं, तो वे हमें उस संस्कार से निरंतर वंचित कराते हैं, शुद्ध कराते हैं। ऊपर से नीचे जो है निरंतर वो दौड़ते रहते हैं हमारे बाएं नाड़ी पर, और उनको जो है प्रकाश बहुत ज्यादा पसंद है। तो प्रकाश की स्थिति में वे पूर्ण रूप से हमारे अंदर कार्यनिर्वहित होते हैं। तो इसलिए हम आज महावीर के भी 21 नाम लेंगे, एक एक करके सभी लोग इस नाम को मंत्र के रूप में पढ़ते जाएंगे। श्री वर्धमानाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री वर्धमानाय नमो नमः। श्री महावीराय ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीराय नमो नमः। श्री ज्ञात नंदनाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री ज्ञात नंदनाय
नमो नमः। श्री निर्ग्रंथाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्ग्रंथाय नमो नमः। श्री श्रमणाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्रमणाय नमो नमः। श्री जयाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री जयाय नमो नमः। श्री तरवती ओम त्वमेव साक्षात् श्री तरवती नमो नमः। श्री बहुरूपिणे ओम त्वमेव साक्षात् श्री बहुरूपिणे नमो नमः। श्री चामुंडाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री चामुंडाय नमो नमः। श्री अपराजिताय ओम त्वमेव साक्षात् श्री अपराजिताय नमो नमः। श्री पद्धावते ओम त्वमेव साक्षात् श्री पद्धावते नमो नमः। श्री अमराय ओम त्वमेव साक्षात् श्री अमराय नमो नमः। श्री सिद्धयिक ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धयिक नमो नमः। श्री भैरवाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवाय नमो नमः। श्री विमलेश्वराय ओम त्वमेव साक्षात् श्री विमलेश्वराय नमो नमः। श्री मणिभद्राय ओम त्वमेव साक्षात् श्री मणिभद्राय नमो नमः। श्री ब्रह्म शांतये ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म शांतये नमो नमः। श्री क्षेत्रपालाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री क्षेत्रपालाय नमो नमः। श्री धर्मेंद्राय ओम त्वमेव साक्षात् श्री धर्मेंद्राय नमो नमः। श्री अनंतकृत ओम त्वमेव साक्षात् श्री अनंतघृत नमो नमः। श्री सर्वहाय ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वहाय नमो नमः। दोनों हाथ सामने की ओर। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। अब सभी लोग बाएं हाथ मोमबत्ती की ओर रखेंगे और दाएं हाथ बैक आज्ञा की ओर ले जाएंगे और उसको दबाएंगे वहां।
श्री महागणेश साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अब सभी लोग एक बार बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम स्वाहा श्रीं स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं इत्यन्तं गं स्वाहा, ओम वरदा इत्यन्तः स्वाहा, सर्वजनं मे वशम् इत्यन्तः स्वाहा, अनया स्वाहा इत्यन्त। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः। दोनों हाथ सामने की ओर। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। अपने बाएं साइड पर कैंडल प्रज्वलित अवस्था में रहे रहेंगे सभी लोग। पूर्ण ध्यान अवस्था में रहेंगे और अपने बाएं साइड को महसूस करेंगे। बहुत ही हल्कापन, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन का भाव, बढ़ती हुई शांति को हम महसूस कर रहे हैं। यही बाएं साइड की शुद्धिकरण की स्थिति है, अवस्था है। तो हम पूर्ण रूप से आत्मा को महसूस करते हैं। अपने चित्त को सर के ऊपरी भाग पर रखेंगे। चलाचल फैली हुई परम शक्ति, परम चैतन्य के साथ, इस सर्वव्यापी शक्ति से निरंतर लीन होने की अवस्था में रहेंगे, क्योंकि हमारा चित्त वहां है। और हम पूर्ण गहन ध्यानावस्था में धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी अवस्था में लीन रहेंगे सभी लोग।
to you from the matter with which we are dealing every day. When a human being sees a matter, he addresses it. And he wants to use that matter for his own purpose. He changes the forms of the matter for his own purpose. He starts getting used to matter as comfort or as a help or a guiding light. The more you start depending on matter, the more your spontaneity is finished, because you are dealing with the dead. Matter, when it is dead, then only we deal with it. When it is living, we are not so much bothered about it. So the deadness of that matter settles within us when we start using that matter for our purpose. But how are we to otherwise exist is the question people can ask if God has given us the material things of this matter to be used. Are we not supposed to use them? And are we not supposed to enjoy them? But we don't enjoy really. Before realization, you cannot enjoy any matter. You can only form a habit and may become a slave of that matter. Before realization. It's a fundamental principle of economics that wants in general are never satiable. Means today you want to buy something like a carpet, alright, bought it. So now that carpet becomes a headache because it's your possession, you have to look after it. You have to insure it, you have to worry about that it doesn't get spoiled, first of all. And secondly, you really get into another mood of buying something else. Now you bought the carpet, finished. Then you have to have something else, then you have to have something else, then you have to have something else. So it does not satiate you. It does not give you joy. Matter can never give you joy. It's the spirit that gives you joy. And when the ascent takes place, then you become the spirit. Then matter takes another value system within ourselves. The value system of matter is very different. And I'm sure Jason must have told you that when you get your realization, then you start feeling the cool breeze in the hand. In relationship to matter, it's very helpful to be realized. Because immediately you know what is good for you and what is bad. For example, you eat something that's not good for you. Immediately you lose your vibrations or you become hot. Even looking at it may happen. You want to sit on a chair on which somebody who is a very wrong type of a person has sat. Immediately you feel, oh, something wrong in this place. And this conditioning can only be over. These habits can be overcome only if you become the spirit, because spirit is always dominated by the matter. And the spirit has to overcome that domination of the matter. Actually, spirit cannot be dominated by it. But what I mean is that it is covered, like the sun can be covered with clouds. In the same way, all our domination, or we can say all our enslavement of the matter makes us dominate our spirit in the sense that we cover it. The clouds, we can't see the spirit, we can't feel the spontaneity, which is the beauty of the spirit we do not feel in a person. So in judging a person, what do we judge? How that person looks, what dress he's wearing, how he walks, what are his formal ways, does he know how to say thank you, sorry or not, you see.
All these things impress us very much. What sort of a car he has, say, what sort of a house. Maybe we may miss a saint. We may miss Christ again because he was a carpenter's son. How are we to know who is Christ? Is there any way of finding out who is Christ? Many people are now talking Christ is going to come, he's going to come on the television. You can put up anyone as Christ. How are we going to make it out? By his dress or by some sort of a thing they have done? Most of the paintings of Christ and most of his statues that I've seen are nowhere near Christ. Nowhere near Christ. They are horrid things. I don't know what are they. So how will you make it out that this is Christ or not? Or this is some sort of a hocus pocus fellow or some sort of a person who has come just deliberately to delude us from reality. There is no way out to find out what is the truth, because we are so much used to material forms that we have. For example, our idea of art also is in the same way, molded. We like this kind of art. If you ask why? Because, this is this kind of a thing, harmony, or maybe this is more proportioned and all that. But how do you know? Because you've read certain books, or maybe that you have understood from somebody else that this is art, this is beautiful. You brand something as beautiful, but is it really? If it is beauty, it should be spirit. Because spirit is beauty, and beauty is spirit. So is it beauty? How do you make her that this art is beautiful or not? For example, according to all normal ideas of womanhood, I don't think Mona Lisa is a beautiful woman. The way these days you see mosquito-like women are regarded as beautiful. So how they call Mona Lisa so beautiful? What's in her? Thousands of people would be assembled to see that picture. Why? What is that? Only vibrations will tell you that it is vibration. It appeals to your spirit without your knowledge. You are not aware of it. It appeals to your spirit. That's why universally that painting is appreciated. But when this conditioning becomes collective, any such conditioning becomes collective, and you accept this is the form that is beauty, this is the form that is reality, this is the form that is spontaneity, then the confusion starts. The confusion starts at that point, when it becomes a collective. For example, I met some people or some gurus. When I asked them, what makes you think that your guru is truthful? What has he given? He said, because sitting in my chair, I just start jumping by myself. I don't do it, but it happens. It's spontaneous. And in my presence, the way his body was moving was so horrifying. Anybody would have tremendous compassion and concern for such a person that you can't sit for 5 minutes. It wasn't spontaneous, it was nervousness. Yes, that's what I'm saying. But You're very wrong in what you talk. What? About everything. From where do you come? Up the road. That's it. Better go. Well, yeah. Look at that. We'll go to the pub now. That's must try to understand the subtleties. You see, if you are confirmed with what, now supposing somebody started jumping in the bed, and he says, and she says, it's two nerves. That means you are not in control of your nerves, isn't it? Don't you think so? You are not in control. You are not control. Spontaneity is a thing which is not the thing that makes you a slave. This is the point I'm trying to bring. It doesn't, it makes you a master. Spontaneity must make you a master and not a slave of it. She must have come from TM, because TM people jump like that. And they end up as epileptic people. I've cured so many of them.
I don't know if someone has come from there. Even the head of their academy in Scotland, who was the Flying Squad Academy as they call it, where people paid 3,000. Now this gentleman sitting here is one of them who suffered. When they suffered, then they know what it is. And already we saw somebody with epilepsy of such frequency, the poor child, he was hardly 26 years of age, young man, supposed to enjoy his life, was going into such trauma you can't imagine. And if this is happening to somebody going to a guru, you paid for it, how can it be anywhere near spirit? This is what I'm trying to tell you. That spirit gives you spontaneity in which you are the master. You are the master of yourself. Complete master. No enslavement of any kind. No habits formation coming. All habits stop. You become so spontaneous that I don't have to tell you. You just drop out all habits. And you become a master of yourself. That should happen to you. Instead of that, if you indulge into things which enslave you, you will like it for a while because you can't help it. But if you really sit down, you will know that it's not the thing that you wanted. You wanted to be the master of yourself. Now here in this map, as is shown, we have two powers, left and right powers. The left power is the power that gives us condition. Left side, the subconscious, the collective subconscious. That gives us the condition. Now, if you try to deny all that, then the right side is even worse. It gives us action, but with action, we can become very ego-oriented. So both ways, it can be troublesome. Supposing you say that, all right, I have no conditioning of any type, what's wrong in doing this, what's wrong in doing that? And if you just move with that idea, with that freedom, it will be abandonment. It may not be freedom, because freedom must have wisdom behind it. So both the sides, the movements on both the sides are wrong. So what is all right in the center is not to get conditioned by anything and not to be ego-oriented. But how to do it is the problem. The problem is how to do it. To be spontaneous is to be absolutely free. Now I would consider these two powers as say a brake and an accelerator in a car. Now you use both the powers. You use the brake first, you use the accelerator, you try to control these two powers. But first of all, it is difficult to understand how you to use these powers. Gradually, with practice, you know how to drive the car, you become the good driver. After becoming the good driver, still you are not the master. But then you become the master. So today the master within us is the spirit. But before realization, we are not the master. Because the master has not come in our conscious mind. It is not expressing in our conscious mind, in the sense that we are not empowered by its powers. The spirit exists, it has its own powers. But we haven't felt those powers within us. Once we feel the powers of the spirit, we are empowered by our own powers, which are there. The powers are within us. These are our own powers. We don't have to borrow from anyone, ask from anyone, they are in ourselves. The spirit is within us. Only thing that spirit has to give light in our consciousness. It has to come in our consciousness. In simple medical terminology, we can say that the spirit must manifest itself in our central nervous system, so that we should know what we are doing, not that we start just jumping on the chair, or some people say, no, you just start doing it. It is in process. It's not correct. You are not in conscious mind. You are doing it out of hypnosis.
Hypnosis may be coming from outside force. It's not your force, your awareness, your understanding, your power. It is somebody else's because you're not doing it. As matter has a power to overpower us, in the same way, there are some material things, I should say, which are very dangerous, which are placed. For example, now cancer. Take cancer. Cancer overpowers. It's a very serious thing. Cancer overpowers you. You cannot overpower cancer. Take a very concrete example. Now, how is it caused? Doctor says this way, that way. Sahaja can cure cancer, definitely 100%. It can cure. It has cured. Many Sahajogis have cured cancer. How? It's very simple. That you become master of your son, and you master the disease also. You master everything. पूर्ण ध्यान अवस्था में सब तो बैठे रहेंगे। अति गहन अमृतवाणी, अति सूक्ष्म बातें श्री माता जी ने बताया। बिल्कुल इन बातों को अपने नाड़ियों में ग्रहण करना है। आत्मा ही सबसे बड़ी शक्ति है, श्री माता जी ने कहा है। जड़ से हटना है। जितनी भी जो मैटर जो बताया, हमारे मस्तिष्क में जड़ भरा पड़ा है। जड़ से हम कभी भी आनंद नहीं पा सकते। आनंद का जो स्रोत है वो आत्मा है। तो पूर्ण रूप से हमारी जो चेतना में जब आत्मा का प्रकाश भर जाता है तो हम जो है बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। सारी शक्तियां हमें प्राप्त होती है। और ये जो आत्मा है ये हमारे मध्य नाड़ी तंत्र से व्यक्त होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस आत्मा को हम एक शक्ति के रूप में महसूस करते हैं। तभी हम बताया श्री माता ने, यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। हम पूर्ण रूप से अपने ही गुरु बन जाते हैं और सारी शक्तियों को हम धारण करते हैं। जब हमारा जो बाया साइड जब शुद्ध होता है तो हम उस स्थिति को प्राप्त होते हैं। कुछ देर के लिए सभी लोग ओम ध्यान में बैठे रहेंगे। कैंडल को बुझा सकते हैं। थोड़ी देर सभी लोग साइलेंट मेडिटेशन में बैठेंगे।
नमो नमः। ओम श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। सभी लोग श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। बड़े आराम से बैठेंगे सभी लोग। बहुत ही गहन ध्यान की अवस्था में हम हैं। ओम शुद्धिकरण की स्थिति महसूस हो रही है। पूर्ण रूप से हम इस शक्ति के साथ एकाकार हैं, जुड़े हुए हैं। कोई भी दुविधा, प्रश्न, परेशानी, कष्ट यदि हमें हो रहा है, वैसे तो सारा कुछ श्री माता जी की कृपा से हो ही रहा है, फिर भी यदि हमें लगता है कि कुछ प्रश्न यदि है तो हम मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं श्री माता जी। उनके चरणानियों को समर्पित कर देंगे। पूर्ण रूप से नतमस्तक होता हूँ श्री माता जी, कृपा करें, कृपा मुझे शरणागति प्रदान करे। सारे संसार का कल्याण करे, सबका उद्धार करे। जय श्री माता जी। धीरे धीरे सभी लोग कुंडली बांधेंगे, बंद करेंगे।